मेरे बड़े भैया पुलिस की नौकरी करते थे। उनकी बहुत कम उम्र में ही नौकरी लग गई थी। घर का माहौल बहुत बढ़िया था, लेकिन एक हफ्ते से भैया घर वालों से पहले जैसी बातें नहीं करते थे और बहुत उदास रहते थे। उनकी उदासी घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। आखिर एक दिन माँ ने भैया से पूछ ही लिया, क्या बात है बेटा, आजकल बहुत उदास रहते हो। भैया ने बात को टालना चाहा, लेकिन माँ ने कहा, जो सच है वो बताओ। भैया जो बात माँ से बताई, उसे सुनकर घर वाले सदमे में आ गए। मेरा नाम सना है। मेरे घर में मेरे माता पिता, मैं और मेरे बड़े भैया आकाश रहते हैं। मेरे पिताजी एक सरकारी मुलाजिम हैं और माताजी गृहिणी हैं। मेरी उम्र 19 साल थी। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम पूजा था। पूजा और मेरी दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन पूजा का मन पढ़ाई में कम लगता था। लेकिन साथ में रहने की वजह से वह भी कुछ हद तक पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। मेरे मार्क्स पूजा के मार्क्स से अच्छे आते थे। हमारे कॉलेज में पूजा का भाई भी पढ़ता था, जिसका नाम संदीप था, जो हमारा सीनियर था। वह भी पढ़ने में बहुत तेज था और वह मुझसे बहाने बहाने से बातें करना था। वह बहुत ही हैंडसम था। एक दिन मैंने अपनी नोटबुक मांगने के लिए पूजा के घर फ़ोन किया, तो पूजा बाथरूम में थी। फ़ोन को संदीप ने उठाया और मुझसे कहने लगा, पूजा अभी नहीं है, कुछ देर तुम मुझसे बात कर सकती हो। मैंने फ़ोन रख दिया। फिर उसने फ़ोन लगाया और कहा, देखो सना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह बात मैं तुम्हें कहने वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करने के बाद मैं तुमसे कह पाया हूँ। कल हम दोनों लाइब्रेरी में मिलेंगे। उसने फ़ोन रख दिया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं भी संदीप को चाहने लगी थी और पूजा मेरी दोस्त थी। मुझे अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छा सपना दिखाई दे रहा था। मैं कल के दिन का इंतज़ार कर रही थी। उस दिन पूजा कॉलेज नहीं आई थी। शायद संदीप ने ही उसे कॉलेज जाने से मना किया रहा होगा। संदीप लाइब्रेरी में आया और कहने लगा, देखो, यह बात पूजा ना जान पाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो सकता है उसको बुरा लगे। मैंने कहा, ठीक है। संदीप मुझसे शादी करना चाहता था, तो मैंने संदीप से कहा, पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, फिर मैं तुम्हारी बात पापा से करूँगी। संदीप पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। एक दिन कॉलेज में पूजा ने मुझसे कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने कहा, क्या जानती हो? तो उसने कहा, यही कि तुम मेरे भैया संदीप से प्यार करती हो। मैंने कहा, नहीं तो। उसने कहा, मैंने आज तुम्हारी किताब में संदीप भैया का लेटर देखा है। मुझसे अब मत छुपाओ मेरी प्यारी भाभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन यह बात तुम तक ही रहना चाहिए और किसी को इसके बारे में मत बताना। पूजा ने कहा, ठीक है। संदीप ने कई दिनों से मुझे फ़ोन नहीं किया था। मैंने पूजा से कहा, अच्छा बताओ, इस समय संदीप कहाँ है? तो उसने कहा कि वह घर पर हैं और कुछ किताबों की पढ़ाई कर रहे हैं। शायद अगली बार उनको नौकरी मिल जाए। मैंने कहा, आज संदीप से मेरी बात करवा देना। पूजा ने कहा, ठीक है। पूजा ने घर पर जाकर संदीप से मेरी बात कराई। संदीप बहुत परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि संदीप मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैं संदीप के दोस्त से मिली, जो उसने मुझे बताया कि संदीप नौकरी के टेंशन में शराब पीने लगा है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अगले दिन संदीप के घर जाकर उससे मुलाकात की और उसको समझाया कि ये सब तुम छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। यह बात पूजा को पता चली। पूजा ने आकर मुझसे कहा, देखो सना, संदीप भैया पहले से ही बहुत टेंशन में हैं और ऐसी बात तुम कहोगी तो हो सकता है उनका टेंशन और बढ़ जाए। तो मैंने पूजा से साफ साफ कह दिया कि अगर संदीप ने शराब नहीं छोड़ी तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। संदीप शराब का आदी हो चुका था और मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी।
लेकिन पूजा चाहती थी कि मैं संदीप से ही शादी करूं। कुछ दिन बाद पूजा मेरे पास आई और कहने लगी, तुम संदीप से शादी कर लो, सब सही हो जाएगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह लड़ने झगड़ने पर उतर आई और कहा, देखो ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। एक दिन मेरे भैया जो पुलिस में थे घर आए तो बहुत उदास थे। जब मेरी माँ ने पूछा, बेटा तुम इतना उदास क्यों हो, तो बड़े भैया आकाश ने माँ से कहा, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने मुझे मिलने के लिए अपने रूम पर बुलाया और उसने सारी हदें पार कर दी और उसका वीडियो बना लिया जो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था और वह वीडियो उसके पास है। अब मैं क्या करूं? वह लड़की मुझसे 15 लाख रुपए मांग रही है। अगर उसको 15 लाख नहीं दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी और बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। तो माँ ने कहा, लड़की का फ़ोटो दिखाओ। तो भैया ने जिस लड़की का फ़ोटो दिखाया वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त पूजा थी, जो अपने भाई का बदला मुझसे ले रही थी। माँ ने कहा, बेटा घबराओ नहीं। माँ ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, हमारे पास जो ज़मीन फालतू पड़ी है उसको बेचकर हम 15 लाख उस लड़की को दे देंगे और आइंदा तुम इन सब हरकतों से सावधान रहना। माँ ने ज़मीन बेचकर पूजा को पैसे दे दिए और कुछ दिन बाद पूजा को एक भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, बुरा काम का बुरा नतीजा होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।